So the leader of the party I belong to is not present in the house, and the deputy leader, newly appointed deputy leader of the party I belong to, is also not present in the house. I am the recently removed deputy leader of the party. I am present in the house. No, you can't. Thank you so much for giving me the opportunity to speak. Your politics. Sir, I welcome and congratulate Shri Harvansh ji on his third innings as the deputy chairman of the Rajya Sabha. मेरा व्यक्तिगत रिश्ता श्री हरवंश जी के साथ थोड़ा खट्टा मीठा रहा। खट्टा उस समय जब हम ऑफ टॉपिक चले जाते हैं तो उनसे डांट भी खाते हैं, और मीठा उस समय जब टॉपिक पे रह के सटीक बात करते हैं तब उनकी पर्ची और उनका आशीर्वाद आता है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि इनके इस कार्यकाल में ये खट्टा मीठा रिश्ता जो है ये मीठा मीठा रिश्ता बने और खटास रिश्ते से समाप्त हो। और उनसे अनुरोध करूंगा कि जब हमारा समय समाप्त हो जाता है और वो घंटी बजा देते हैं, उसके बाद भी 1, 2, 3 मिनट हमें अगर थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो हम अपनी बात को और मजबूती से रख पाएंगे। आई एसोसिएट माई सेल्फ विद द सेंटिमेंट ऑफ द इंटायर हाउस इन वेलकमिंग हिम and congratulating him on becoming the deputy chairman of the Rajya Sabha. And sir, मैं इस अवसर पर बस आधा मिनट लेते हुए आपको भी बधाई देना चाहूंगा। जब से आप इस सदन के अध्यक्ष बने हैं, आप सभापति बने हैं, हम तमाम मेंबर्स को बोलने का काफी मौका मिलता है, और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि आपसे पहले 0 आवर में मात्र 5 या 7 एमपीज को ही मौका मिलता था, और जब से आप इस गद्दी पर विराजमान हुए हैं 15, 20, 22 सदस्यों को 0 आवर में मौका मिलता है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और ये सदन की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।